आइए जानते हैं बिहार के हर जिला हर क्षेत्र की फटाफट बड़ी खबरों को केवल 10 मिनट में। साथ ही आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सरकार ने कौन कौन सी बड़ी घोषणा की है और महिलाओं को कब से मिलेंगे 2500 रुपए। आज के मौसम, राशन कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड और फ्री गैस सिलेंडर से संबंधित बड़ी खबरों को। तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कॉमेंट में अपने जिला और अपने शहर का नाम जरूर बताएं। मुख्यमंत्री बिहार हेली टूरिज्म योजना के तहत पटना में हेलीकॉप्टर जाए राइड शुरू हो गई है, जिससे यात्री 1200 फीट की ऊंचाई से शहर का रोमांचक हवाई नजारा देख पा रहे हैं। बिहार में सरकारी शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए 29 जुलाई से विभाग का पोर्टल खुलेगा, जिसमें सभी श्रेणी के आवेदनों पर विचार किया जाएगा। बिहार सरकार ने जेलों में कैदियों की अप्राकृतिक मौत पर उनके परिजनों को आर्थिक सहायता देने के लिए नई मुआवजा नीति लागू की है, जिससे कैदियों की अप्राकृतिक मौत पर स्वजन को मिलेंगे 5 लाख रुपए। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने शिवहर में 130.88 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित मीनापुर बेलवा घाट लिंक चैनल का उद्घाटन किया। उन्होंने लगभग 200 करोड़ रुपए की 40 अन्य विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया। भोजपुर जिले में मत्स्य विभाग झींगा और मोती पालन को बढ़ावा दे रहा है ताकि किसानों की आय बढ़ाई जा सके। योजना के तहत चयनित किसानों को आधुनिक प्रशिक्षण के साथ 60% सरकारी अनुदान भी उपलब्ध कराया जाएगा। पटना के रामाचक बैरिया में 514.59 करोड़ रुपए की लागत से वेस्ट टू एनर्जी प्लांट बनेगा, जो प्रतिदिन 1600 टन कचरे का निष्पादन कर बिजली और बायोगैस बनाएगा। पुलिस मुख्यालय ने महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा के लिए सभी जिलों में पुलिस दीदी टीम अभया ब्रिगेड का गठन किया है, जिसने अब तक 612 मंचलों पर कार्रवाई की है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बेगूसराय में 551 सरस्वती विद्या निकेतन आदर्श विद्यालय का उद्घाटन किया। उन्होंने छात्रों की प्रदर्शनी का अवलोकन किया और जनसभा को संबोधित करते हुए सरकारी योजनाओं की जानकारी दी। मधेपुरा के गम्हरिया स्थित एक विद्यालय में मिड डे मील में छिपकली की पूंछ मिलने से बच्चों के बीमार होने की घटना पर शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने गंभीरता दिखाई है। सीबीएसई ने 10वीं कक्षा की दूसरी बोर्ड परीक्षा 2026 के नतीजे जारी किए, जिसमें लगभग 60% छात्रों ने अपने अंक सुधारे, जो नई शिक्षा नीति की 2 परीक्षा प्रणाली की सफलता दर्शाता है। बिहार सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है, जो बिहार इलेक्ट्रिक वाहन संशोधन नीति 2026 के तहत है। बिहार में नदियों को जोड़ने की पहली महत्वाकांक्षी परियोजना बेलवा मीनापुर लिंक चैनल का शिवहर में सीएम सम्राट चौधरी ने उद्घाटन किया। यह परियोजना शिवहर, सीतामढ़ी और मुजफ्फरपुर के लाखों किसानों को सिंचाई और बाढ़ से मुक्ति दिलाएगी, जिससे क्षेत्र का विकास होगा। किशनगंज में राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कई परियोजनाएं शुरू की गई हैं, जिसमें सीआईएसएफ कैंप और 2 सेना स्टेशन का निर्माण शामिल है। बिहार पर्यटन विभाग पावापुरी के जल मंदिर परिसर के पास एक पर्यटक सूचना केंद्र स्थापित कर रहा था। यह केंद्र देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों को सभी आवश्यक पर्यटन संबंधी जानकारी प्रदान करेगा। मिथिला मखाना के निर्यात में तेजी आने की संभावना है, क्योंकि टाटा, रिलायंस जैसी बड़ी कंपनियां दरभंगा के मखाना कारोबार में उतर चुकी हैं। हालांकि इससे स्थानीय व्यापारियों को बड़े कॉरपोरेट्स के एकाधिकार का डर सता रहा है, जबकि डाक निर्यात केंद्र नए रिकॉर्ड बनाने की उम्मीद कर रहा है। रानीगंज के मध्य विद्यालय शिवनगर डहरिया के प्रधानाध्यापक संजय पोद्दार के कार्यालय से शराब की बोतल और गिलास बरामद हुए। शराबबंदी वाले बिहार में इस घटना के बाद प्रधानाध्यापक को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। बिहार के कुख्यात अपराधी संतोष डॉन को एसटीएफ और एसओजी ने पटना से गिरफ्तार किया है। उस पर हत्या के प्रयास, रंगदारी, लूट सहित 31 मामले दर्ज हैं और उसने 11.50 करोड़ की अवैध संपत्ति बनाई थी।
मुजफ्फरपुर सदर अस्पताल में अब देर रात भी विशेषज्ञ डॉक्टर उपलब्ध रहेंगे, जिससे गंभीर मरीजों को तुरंत इलाज मिल सकेगा। राज्य सरकार 15 अगस्त से रेफरल पॉलिसी बंद कर रही है, जिससे जिला अस्पतालों पर मरीजों का अनावश्यक दबाव कम होगा और उन्हें समय पर उपचार मिलेगा। पटना एम्स के विस्तार के लिए राज्य सरकार ने दानापुर के भुसौला गांव में 26.76 एकड़ भूमि अधिग्रहण को प्रशासनिक स्वीकृति दे दी है। मुजफ्फरपुर सदर अस्पताल में अब देर रात भी विशेषज्ञ डॉक्टर उपलब्ध रहेंगे, जिससे गंभीर मरीजों को तुरंत इलाज मिल सकेगा। राज्य सरकार 15 अगस्त से रेफरल पॉलिसी बंद कर रही है, जिससे जिला अस्पतालों पर मरीजों का अनावश्यक दबाव कम होगा और उन्हें समय पर उपचार मिलेगा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर वंशवादी राजनीति की मानसिकता से बाहर न निकलने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जनता के जनादेश से बनता है, राजघराने से नहीं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय के दीक्षा समारोह में मुजफ्फरपुर और भागलपुर में नई इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी बनाने की घोषणा की। मानसून के प्रभाव से पटना सहित बिहार के 14 जिलों में अगले 24 घंटों में भारी से अति भारी वर्षा की संभावना है। बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती परिसंचरण और मानसून ट्रफ के कारण 30 से 40 किमी 6 घंटा की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। भोजपुरी अभिनेता खेसारी लाल यादव ने बांकीपुर उपचुनाव में जन सुराज पार्टी के उम्मीदवार प्रशांत किशोर का खुला समर्थन किया है। उन्होंने पीके को योग्य और विजनरी बताया। बिहार के विश्वविद्यालयों में शोध और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए राज्यपाल सचिवालय ने पहल की है। इसके तहत कुलपतियों को अलग सेल बनाने और 3 नई योजनाएं लागू करने का निर्देश दिया गया है। वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर गोपाल प्रसाद ने पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल पीएमसीएच के स्वर्णिम दौर को याद किया, जब यह बिहार झारखंड के लाखों लोगों के लिए इलाज का एकमात्र भरोसा था। नालंदा की डीएम उदिता सिंह ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत छात्राओं से संवाद किया और अपनी आईआईटी से आईएएस तक की सफलता की कहानी साझा की। बांका के 11 प्रखंडों में सरस्वती विद्या निकेतन के नाम से खुले मॉडल स्कूलों का उद्घाटन मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज करेंगे। तेज प्रताप यादव की जनशक्ति जनता दल जेजेडी ने बांकीपुर उपचुनाव में अपने समर्थन पर सस्पेंस बरकरार रखा है, जिसका फैसला 1-2 दिन में होगा। इस बीच राजद को झटका देते हुए प्रतिमा सिंह जेजेडी शामिल हो गईं। बिहार में पंचायत चुनाव टलने की संभावना है, क्योंकि राज्य सरकार नए सिरे से पंचायतों का परिसीमन कराने की तैयारी कर रही है। यह प्रक्रिया 2011 की जनगणना पर आधारित होगी। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। उपचुनाव में इस्तेमाल होने वाली इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम की फर्स्ट लेवल चेकिंग एफएलसी फुलवारीशरीफ स्थित ईवीएम वेयरहाउस में चल रही है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की पत्नी के काफिले के साथ निकलने पर राजद ने आपत्ति जताई है। पार्टी की बिहार इकाई के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने अपने फेसबुक पेज पर लिखा है कि मुख्यमंत्री की पत्नी काफिले के साथ निकल रही हैं, जिसमें एसपी तक सम्मिलित हैं और पूरी सरकारी मशीनरी उनके आगे दंडवत है। नीट यूजी के आधार पर एमबीबीएस व अन्य कोर्स में नामांकन के लिए अगले सप्ताह से प्रक्रिया शुरू होगी। केंद्रीय और राज्य कोटा की सीटों के लिए अभ्यर्थियों को अलग अलग रजिस्ट्रेशन करना होगा। पटना में लगातार बारिश से गंगा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ा है। 10 से 18 जुलाई के बीच उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। प्रशासन ने अलर्ट जारी कर 24 घंटे निगरानी के निर्देश दिए हैं। लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है। झाझा बटिया रेलखंड विस्तार कार्य में तेजी आई है, जिसमें 2700 पेड़ों की कटाई और 32 से अधिक मकानों के अधिग्रहण की तैयारी चल रही है। सासाराम बाईपास का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है और जल्द ही वाहनों के लिए खोल दिया जाएगा। इससे रोहतास शहर को जाम से मुक्ति मिलेगी और बक्सर आरा जाने वाले भारी वाहन शहर में प्रवेश नहीं करेंगे। सीतामढ़ी में
दो युवकों ने डॉक्टर बनकर एक महिला को दर्द की दवा देने का भरोसा दिलाया, फिर जेवर चमकाने के बहाने उसके सोने चांदी के आभूषण लेकर फरार हो गए। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर ठगों की पहचान और गिरफ्तारी में जुटी है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा रालोमो ने 266 प्रदेश पदाधिकारियों की जंबो सूची जारी की है, जिसमें 46 उपाध्यक्ष और 115 महासचिव शामिल हैं। राजधानी पटना में एक बाइक पर 4 पुलिसकर्मियों का वीडियो वायरल हो रहा है, जिससे यातायात नियमों के उल्लंघन पर पुलिस के दोहरे रवैये पर सवाल उठ रहे हैं। मुजफ्फरपुर के दिव्य चेतन ने नीट यूजी परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक 3135 प्राप्त कर सफलता हासिल की। उन्होंने अपनी इस उपलब्धि का श्रेय नियमित अध्ययन, लाइब्रेरी और गुरुजनों व परिवार के सहयोग को दिया। बांकीपुर उपचुनाव में प्रत्याशियों के नाम और चुनाव चिन्ह स्पष्ट होने के बाद अपनी अपनी जीत के लिए सभी ने प्रचार और जनसंपर्क अभियान को तेज कर दिया है। चंपारण प्रक्षेत्र के डीआईजी हरकिशोर राय ने बेतिया, बगहा और मोतिहारी जिलों में कार्यकाल पूरा कर चुके 32 पुलिस अवर निरीक्षकों का तबादला किया है। बिहार में पिछले सप्ताह राजनीति, प्रशासन, आस्था और मानवीय संवेदनाओं से जुड़े कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए। मुख्यमंत्री के झाड़ू लगाने से लेकर बोरवेल रेस्क्यू और ट्रेन चोर तक इन घटनाओं ने खूब सुर्खियां बटोरी। भागलपुर की अंशु कुमारी ने नीट 2026 परीक्षा में 583 अंक और 16,677वीं ऑल इंडिया रैंक हासिल कर जिले का नाम रोशन किया है। एक छोटे दुकानदार की बेटी अंशु ने अपने दूसरे प्रयास में यह सफलता प्राप्त की, जिससे उनके परिवार और क्षेत्र में खुशी का माहौल है। सावन के बाद विक्रमशिला सेतु पर प्रस्तावित मरम्मत कार्य से भादों में कांवरियों और त्योहारों के दौरान यात्रियों को भारी परेशानी हो सकती है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बेगूसराय में 551 सरस्वती विद्या निकेतन मॉडल स्कूल का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान वे जनसभा और जनसंवाद कार्यक्रम को भी संबोधित करेंगे, जिसके लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। मुजफ्फरपुर केंद्रीय कारा पर्यावरण संरक्षण और जैविक खेती का मॉडल बनेगा, जिसमें कैदी जैविक सब्जियां और औषधीय पौधे उगाएंगे। यह पहल कैदियों को व्यावहारिक प्रशिक्षण देकर उनके पुनर्वास और आत्मनिर्भरता में सहायक होगी। साथ ही जेल में जैविक खाद भी बनेगी। सासाराम बाईपास का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है और जल्द ही वाहनों के लिए खोल दिया जाएगा। इससे रोहतास शहर को जाम से मुक्ति मिलेगी और बक्सर आरा जाने वाले भारी वाहन शहर में प्रवेश नहीं करेंगे। दरभंगा का महारानी रमेश्वरी आयुर्वेद कॉलेज 22 साल से बदहाल है, जहां इंफ्रास्ट्रक्चर और डॉक्टरों की कमी के कारण नामांकन बंद है। सरकार द्वारा मान्यता बहाल करने के प्रयासों के बावजूद संसाधनों के अभाव में प्रक्रिया अधूरी रही। पर्यटन विभाग के अधीक्षण अभियंता अवधेश कुमार सिन्हा के पटना स्थित ठिकानों पर निगरानी ब्यूरो ने छापेमारी की, जिसमें करोड़ों की आय से अधिक संपत्ति का खुलासा हुआ है। पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल पीएमसीएच ने पहली बार सफलतापूर्वक प्लाज्मा फेरेसिस प्रक्रिया कर एक दुर्लभ ऑटोइम्यून बीमारी से पीड़ित मरीज की जान बचाई है। लखनऊ में उप्र जदयू की प्रदेश कार्यकारिणी बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों और 2027 के चुनावों की रणनीति पर समीक्षा की गई। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मुख्यालय सदाकत आश्रम में शनिवार को जिला पर्यवेक्षकों की बैठक में प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने निर्देश दिया कि संगठन को धारदार, सक्रिय और जनसरोकारों से जुड़ा बनाते हुए पार्टी की मजबूती के लिए काम। सोनपुर में 7 अगस्त को बाबा रामालखन दास जी महाराज की 57वीं पुण्यतिथि पर 86वां संगीत, वाद्य एवं नृत्य सम्मेलन आयोजित होगा। इसमें देश विदेश के ख्याति प्राप्त कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। भागलपुर के कचहरी चौक पर वर्टिकल गार्डन और भव्य अशोक चक्र का कार्य अंतिम चरण में है। वहीं तिलका मांझी चौक पर भी सुंदरीकरण जारी है। हालांकि तिलका मांझी चौक पर अतिक्रमण और अवैध पार्किंग से
शहर की सूरत बिगड़ रही है, जिसे हटाने का निर्देश दिया गया है। जदयू से निलंबित पार्टी के पूर्व महासचिव अरविंद कुमार सिंह उर्फ छोटू सिंह अपने निलंबन पर पुनर्विचार को ले जदयू नेतृत्व को आवेदन दे सकते हैं।